मुल्क आर्थिक संकट से गुजर रहा है, एक 20वीं सदी का सच्चा गांधी उठा है और वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के भारत को जोड़ रहे हैं और अपनी वाणी से समाज के हर वर्ग के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन इस पहले चरण की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में होगा, पूरा भारत बदला बदला सा दिखेगा। इस तरीके से पूरे देश में नफरत, वैमनस्यता, अशांति और कहीं न कहीं आपसी नफरत का जो माहौल पैदा कर दिया था, कोई ऐसी जगह बची नहीं थी जहां पर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी अपनी बात रखकर लोगों के बीच में सही संदेश दे सकें। लेकिन एक पदयात्रा ही एक दांडी यात्रा के रूप में एक नया संदेश था, एक नया अवसर था जिसको कांग्रेस पार्टी ने चुना माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तमिलनाडु से लेकर के हम कर्नाटक तक आ गए हैं। एक एक व्यक्ति का हृदय जुड़ता जा रहा है। एक एक व्यक्ति घरों से अपने परिवार सहित निकलकर, छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब मिलकर के भारत यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा के रूप में एक सम्मान के साथ बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नए रूप में एक दांडी यात्रा का नया स्वरूप बन गया हो। लोगों के दिल से दिल जुड़ते जुड़ते ऐसा लग रहा है कि सारा भारत फिर से एक होने की ओर अग्रसर है। नफरत, अशांति और जिस तरीके का वातावरण पैदा किया था वो दूर होता जा रहा है। आपस में मेल मिलाप, भाईचारा, शांति, सद्भाव और एक ऐसी प्रक्रिया जो देश को जोड़े रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। भाजपा का भारत सबका साथ सबका विकास जो व्यवस्था है, उसमें कुछ गिने चुने लोगों का विकास हो रहा है, जिसमें अमित शाह के बेटे का विकास हुआ है, धूमिल के अनुराग ठाकुर का विकास हुआ है, सिंधिया जी को ले जाकर उनका विकास हुआ है, और किसी को और ज़रूरत पड़ी तो और उनके परिवार के लोग हैं उनका विकास हुआ है, या फिर अडानी अंबानी का विकास हुआ है। किसी और आम आदमी का, किसी गरीब का, सामान्य वर्ग के व्यक्ति का अगर कोई विकास हुआ हो तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, ना मुझे मालूम है, ना किसी ने बताया। यहाँ वहाँ एक सिर्फ और सिर्फ विकास कुछ गिने चुने लोगों का विकास हो रहा है, और वो विकास यात्रा उनकी जो है वो इस तरीके से चल रही है जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कांग्रेस ने किया, वो सत्ता का एकीकरण करके कुछ गिने चुने हाथों में सत्ता होगी, और उसको ऐसा न करने के लिए कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा है। दिल से दिल जुड़ते हुए मिले कदम जुड़े वतन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, भारत जोड़ो क्या है। एक देश था, उसके दो कर दिए इन्होंने, सामने वालों ने। वो अद्वैत से द्वैत की तरफ ले गए। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में द्वैत को वापस अद्वैत की करने जा रहे हैं। ये हमारा मिशन है। जैसे भगवान राम ने जब 14 साल के लिए वनवास में जब भगवान राम गए तो उन्होंने रास्ते में बहुत साधनाएं की। साधना करने से शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कोई गिरिराज गिर जाता है तो हम तो जिस भारत माता की जय बोलते हैं उस भारत माता की परिक्रमा कर रहे हैं। इसलिए हमारे में ऑटोमेटिक एक शक्ति प्रकट होगी और ये शक्ति आगे जाकर काम करेगी। यही हमारा मिशन है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक जो राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया, वो एक सत्य की ओर बढ़ते हुए राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं, सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं। आज जो देश में नफरत है, असत्य है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जातियों में विभाजन किया जा रहा है, अमीर और गरीब के बीच खाई खोदी जा रही है, उन सबको एकजुट करने के लिए राहुल गांधी जी के पीछे हम चल रहे हैं। और जनता से हम कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे बार बार, सत्य के पैर नहीं होते, असत्य के पैर नहीं होते हैं, इसलिए सत्य का साथ दीजिए। सच को कम से कम तोलिए तो सही, कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। मैंने महसूस किया है कि राहुल गांधी जी का मैं जो फॉलोअर बना हूँ, सत्य बात को ही लेकर के मैं बना हूँ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, वो अन्यायी का साथ नहीं देते, वो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, उनका विरोध करते हैं। ये सब चीज़ें लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जनता से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट, निवेदन है कि जात पात में मत बटिए,
इनके भ्रमित जो चेहरे हैं उनके बहकावे में मत आइए और राहुल गांधी जी जो सत्य के राह पर चल रहे हैं, गांधी जी के पद चिन्हों पे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ें और देश को एकजुट करने में हमारा सहयोग करें। आप जैसे लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कवर कर नहीं रहा है, वो तो उनके प्राइम टाइम में उसी तरह की बातें चल रही है जिस उन्माद को पैदा करके पिछले 8 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुक्मरानी कर रहे हैं। देखिए, ये जो यात्रा है बेसिकली ये बहुत सीरियस काउज पर राहुल जी की यात्रा है। राहुल जी ने अपने वक्तव्य में कहा था 4 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में कि आखिर ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी है यात्रा करने की। भाई, लीडर अपोजिशन का आदमी मुद्दों पे चर्चा पार्लियामेंट में करता है, तो राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया जाता है। दूसरा एक माध्यम होता है जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो कॉरपोरेट्स के हो चुके हैं, वो इन चीज़ों पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो अब कोई ऑप्शन नहीं था, तो राहुल गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुना, महात्मा गांधी के मार्ग को, और लोगों के बीच में पद यात्रा के माध्यम से डायरेक्ट कन्वर्सेशन करना शुरू किया। इसका बहुत ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी मुद्दे पे भारत की राजनीति को लाना चाहते हैं, संविधान के मूल्यों को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। इससे बड़ी यात्रा और इससे बड़ा संघर्ष एक पॉलिटिकल लीडर के द्वारा 21वीं सदी में न हुआ है, न होगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जो यंगस्टर्स हैं जिनका रेडिकलाइजेशन हो गया है, इस तरह की यात्रा के बाद वो भी इश्यूज़ पर आएंगे। उनका भी मुद्दा एजुकेशन, उनका भी मुद्दा एम्प्लॉयमेंट, उनका भी मुद्दा महंगाई होगा, तब ये सुंदर भारत बचेगा। पर सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है जिसको राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं, वो तो नॉन पॉलिटिकल है और आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो फिर दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती हैं? पत्रकार महोदय, आप इस चीज़ को देख लीजिए। हमारे जो संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, तो सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट रिपब्लिक है। आपको लग रहा हो कि सेकुलरिज्म को तो तार तार कर दिया गया है। इनके जो उन्मादी चिंटू हैं, जो प्रवक्ता हैं, फालतू की बातें करते हैं। 8 साल की बच्ची को लिबास से पहचानते हैं। क्यों पहचान रहे हैं? क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने एक चुनावी रैली में बोला था कि मैं कपड़ों से पहचान सकता हूँ। सर, आप जिस तरह का नज़ीर क्रिएट कर रहे हैं इस हिंदुस्तान में, समाज में अराजकता जब होगी, समाज में शांति नहीं होगी, भारत बर्बाद हो रहा है। आरएसएस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा की जा रही है, गरीबों की थाली से खाना छीना जा रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया चीते की चर्चा करती है। आज चीते ने खाना खाया, चीता प्रेग्नेंट भी हो गया सर, और गरीब मर रहा है। दलित पर एट्रोसिटीज़ हो रही है। समाज के हर वर्ग के लोग जो गरीब हैं, उनके बारे में न सरकार के पास कोई प्लानिंग है, न कोई विजन है। भारत को गुलामी, आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रही है सरकार। इसलिए ये भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा जो है, जो हम लोग भारत को जोड़ना चाहते हैं, मैं उसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मैसूर का ये जो आप दशहरा देख रहे हैं जी, ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में बहुत चर्चित है। इसकी सुंदरता क्या है? ये जो हम कांग्रेस के लोग साझी विरासत और साझी संस्कृति की बात करते हैं, उसकी सुंदरता ये है भाई कि ये जो अभी सोने का जो वो नंदी बना हुआ है, जिसको पैलेस से निकाल के वहाँ लोग ले जाते हैं, जिसकी पूजा होती है दुर्गा इसके अवसर पे, और वो हाथी की सवारी करते हैं जिसमें 4-5 हाथियाँ होती हैं। आपको पता है ये सदियों से ये रीति है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग एक दिन पहले उसको, एक यहाँ बुज़ुर्ग वली लेटे हुए हैं, उनकी मज़ार पर लेके जाते हैं हाथी को। हाथी वहाँ नमन करते हैं, वहाँ के मुजाविर उनको मज़ार से संदल उठा के हाथी के मत पे लगाते हैं। हाथी बहुत अदब से बोले लेता है। उनकी मान्यता ये है कि जब तक वहाँ जाके हम हाज़िरी नहीं देंगे, वो नंदी का बोझ नहीं उठा पाएंगे। ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। इसी भारत को बनाने के लिए तमाम कांग्रेस के नेतृत्व में ही तो भारत आज़ाद हुआ है। देखिए, पद यात्रा के माध्यम से मैं बहुत सोच रहा था, जब कन्याकुमारी से हम लोगों ने शुरू किया, वो कैसी लीडरशिप होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, मौलाना आज़ाद की। इन तमाम लोगों ने कैसे इस डाइवर्सिफाइड कल्चर और लैंग्वेज को एक साथ एकत्रित करके रखा।
इसी को तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। यही तो सुंदरता है। इसी सुंदरता की चर्चा तो दुनिया में होती है कि एक भारत ऐसा मुल्क है जहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग, समाज के हर वर्ग के लोग आपस में प्रेम भाईचारगी से रहते हैं। इसी को ख़त्म करने की कोशिश, और ये ख़त्म करने की कोशिश नहीं है पत्रकार महोदय, ये धर्म की अफीम चटा के नौजवान बच्चों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे के, तमाम मुल्क की संपत्ति को बेच के मुल्क को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। ना युवा को रोज़गार मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। इनकी अपनी ब्रांडिंग में और इनके अपने ऐशो आराम में कोई कटौती नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए, रुपया डॉलर 82 के पार हो गया साहब, फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया है, मुल्क आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 21वीं सदी का सच्चा गांधी उठा है और वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के भारत को जोड़ रहे हैं और अपनी वाणी से समाज के हर वर्ग के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन इस पहले चरण की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में होगा, पूरा भारत बदला बदला सा दिखेगा। वही आपसी भाईचारा, वही प्रेम, समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ बैठ के जो बरसरे इख्तिदार हैं उनसे पूछेंगे कि तुमने महंगाई इतनी क्यों बढ़ाई, तुमने बेरोज़गारी इतनी क्यों क्रिएट कर दी। जहां 42 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार बना दिया इस मुल्क में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने। तो आदरणीय हमारे जो नेता चल रहे हैं ना, सत्य हमेशा, मैं आपको एक बात बताऊं, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 500-600 किलोमीटर की यात्रा है साहब। मोहब्बत में इतनी ताकत होती है ना कि नफ़रत को हमेशा नफ़रत से नहीं, नफ़रत को मोहब्बत से तोड़ा जाता है। ये जो नफ़रत की दीवार खींचा है आरएसएस और भाजपा ने, उसको कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उसको अपनी मोहब्बत की वाणी से तोड़ देंगे। और जब आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ में कमान आएगी तो फिर से भारत में समाज के हर वर्ग के अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोगों को इसका लाभ मिलेगा। भारत का विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा, अराजकता ख़त्म होगी। इसी के लिए हम तमाम लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है ना, लोकतंत्र में हम रहते हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो फॉर द पीपल गवर्नमेंट होना चाहिए, फॉर अंबानी और अडानी नहीं होना चाहिए। क्रोनी कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटलिज्म प्रियम्बल में नहीं है, वहाँ सोशलिज्म है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस सोशलिज्म को लाना चाहती है, समाज के हर वर्ग को। तो मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जो हिंदुस्तान युवा देश है, यहाँ 60% आबादी नौजवान है। तमाम नौजवान अब डिमांड करने लगेंगे सरकार से कि तुम मुझे रोज़गार दो, तुम समाज में शांति पैदा करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोगों को बेहतर एजुकेशन दो, तभी तो समाज बेहतर होगा। इस बात का पूर्ण विश्वास है कि ये यात्रा 100% सफल होगी। दुनिया में डंका बज रहा है राहुल गांधी जी का, और हिंदुस्तान के नौजवान अब धीरे धीरे ये जो भक्त बने बैठे थे वो भक्तिज़म को छोड़ के कांग्रेस के विचारों से अवगत हो रहे हैं। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कांग्रेस के झंडे तले आएंगे और फिर से कांग्रेस इस भारत का निर्माण करेगी। और भारत जोड़ो यात्रा निश्चित तौर पर इसी उद्देश्य के लिए निकल पड़ी है, जिस उद्देश्य को हम लोग दशहरा के तौर पर देख रहे हैं। और मैसूर का दशहरा पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, और जिस प्रकार से हम लोग यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को, यहाँ की धरोहर को और यहाँ के तीज त्योहारों को देख रहे हैं, उससे तो हमको लगता है कि बस निश्चित तौर पर भारत हमारे साथ जुड़ रहा है और हम भारत के साथ मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, इसका भी यही उद्देश्य है, जो बुराई है उसका अंत हो और अच्छाई सत्य की जीत हो। और हमारा यही संदेश हम देते जा रहे हैं कि भारत जोड़ो और बुराइयां छोड़ो।